ठीक है, ये लो एक अच्छी भावनात्मक और शिक्षाप्रद कहानी एक गरीब लड़के पर। मैं यहां संभव हद तक लंबी, पूर्ण और बहती हुई कहानी लिख रहा हूं। अगर तुम चाहो तो मैं इसे अगले हिस्सों में पूरे 10,000 शब्द तक भी ले जा सकता हूं। मिट्टी में पलता ख्वाब। गांव के किनारे एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी थी, जिसकी दीवारें कच्ची मिट्टी की और छत पुराने तिनकों की बनी हुई थी। बारिश आती तो छत टपकती, धूप निकलती तो अंदर आग बरसने लगती। इसी झोंपड़ी में आदिल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। आदिल की उम्र मुश्किल से 12 वर्ष थी, मगर चेहरे पर वक्त से पहले बड़ी हो जाने वाली गंभीरता थी। आंखों में ख्वाब थे, मगर पैरों में गरीबी की जंजीरें। उसके पिता रहमत अली गांव के खेतों में मजदूरी करते थे। कभी काम मिलता, कभी नहीं। मां सफिया दिन भर घरों में बर्तन धोती, तब जाकर शाम को चूल्हा जलता। आदिल उन दोनों की थकान अपनी आंखों से देखता था और दिल ही दिल में यह फैसला कर चुका था कि वह ऐसा दिन जरूर लाएगा जब उसके मां बाप को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। ख्वाब और हकीकत का टकराव। आदिल को पढ़ने का बेहद शौक था। गांव के एकमात्र स्कूल में वह रोज नंगे पांव जाता, पुरानी सी कॉपी और आधी टूटी पेंसिल के साथ। मगर वही कॉपी उसके लिए खजाने से कम न थी। उस्ताद जी अक्सर कहा करते थे, आदिल, तुम में दिमाग है, बस हालात ने तुम्हें रोक रखा है। ये शब्द आदिल के दिल में चिराग बनकर जलते थे। मगर गरीबी किसी चिराग की रोशनी नहीं देखती। एक दिन बाप ने कहा, बेटा, अब स्कूल छोड़ना पड़ेगा। मजदूरी करोगे तो ही घर चलेगा। आदिल खामोश हो गया। उस रात उसने चुपचाप अपनी किताबों को गोद में रखकर रोना रोया। आंसू कागज पर गिरे, मगर उसने एक लफ्ज भी शिकवे का जबान पर न लाया।